साहित्यिक हिंदी का ये मॉडल पेपर है, या यूं कहें कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहो या फिर मॉडल पेपर कहो, सेम एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो हम इसे हल करा देते हैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को कायदे से। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, वो आप सभी जानते हैं। पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा या फिर अज्ञे हैं? शेखर एक जीवनी आप सभी जानते हैं, ये एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो अज्ञे हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अभी मुझे ऑफलाइन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आज की डेट है 1 दिसंबर 2022 और आज की डेट में अभी लाइव क्लास नहीं चल पा रही नेटवर्क इशू के कारण। तो आप पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर आपको अपलोड करके देते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर डॉट इन्फो पर जा कर के आप ढेर सारे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वो चाहे प्री बोर्ड के हों, या ये एक पेपर आपका प्री बोर्ड में भी काम आएगा और साथ ही साथ यूपी बोर्ड एनुअल में भी काम आएगा। अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? ये तो आपका चैप्टर ही है, तो आप चैप्टर के रचनाकारों और उनकी रचनाओं को याद कर लीजिए। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, आवारा मसीहा की विधा क्या है? आवारा मसीहा के लेखक हम बता देते हैं आपको, विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर हैं और इसके जो है पूछा गया है विधा। आवारा मसीहा एक जीवनी है और ये जीवनी शरत चंद की जीवनी है। किसकी है? शरत चंद की जीवनी है। उन्हीं के जीवन पर आधारित ये जीवनी विधा की रचना है। बनारस अखबार के प्रकाशक कौन हैं? तो बनारस अखबार से संबंधित थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, और फिर आगे प्रश्न है कि कल्पलता नाम का निबंध किसने लिखा है? निबंध संग्रह की बात है तो कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है और कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध भी है, ध्यान रखिएगा। संध्या सुंदरी के रचनाकार कौन है? संध्या सुंदरी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आप जानते हैं परिवर्तन है। अच्छा, पंथ का परिवर्तन है। निराला का बापू के प्रति है, बादल राग है। निराला का जो वो है अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास हैं। ये सारी रचनाएं हैं। सांध्य गीत और यामा और ऐसी तमाम रचनाएं लिखने वाली संधिनी और रेखा चित्र में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये महादेवी वर्मा की हैं। दिनकर की उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, कामायनी है, सॉरी रश्मिरथी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है क्योंकि पंत को चिदम्बरा पर मिला है, आज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार नामक कृति पर मिला है, और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर प्रगतिवादी रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय नहीं है। शिवमंगल सिंह सुमन नहीं, बिल्कुल शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं ये प्रगतिवादी रचनाकार हैं। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? बिहारी सतसई रीतिकाल की है। आप जानते हैं बिहारी सतसई के लेखक बिहारी ही हैं। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो उद्धव प्रसंग जिसकी है उसी की उद्धव शतक है, और यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा, पूरी की पूरी साहित्यिक ब्रजभाषा में उद्धव शतक लिखा गया है। फिर आपका आता है गद्यांश, और गद्यांश पर आधारित आएंगे प्रश्नोत्तर। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है आपका राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र का स्वरूप नाम है, और वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आप लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ठीक है, माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, यानी उसमें ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रखती है। जैसे अपने बड़े पुत्र को पालती है, ठीक उसी प्रकार छोटे पुत्र को भी पालती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जितने भी लोग हैं वह सब पृथ्वी के लिए बराबर ही हैं, उसमें ना तो ऊंच है ना नीच है, कोई भेदभाव नहीं है, ना तो होना ही चाहिए। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार कैसा है? तो ये अनंत है। आप इस अनंत है, इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए विस्तार अनंत है। ठीक है, इन जनों की भाषा एवं धर्म पर एक एक वाक्य लिखिए।
इन जनों की भाषा और धर्म पर एक एक वाक्य लिखिए। ठीक, तो इन जनों की भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, इनके धर्म भी अनेक हैं, अनेक धर्मों को ये मानने वाले हैं। ठीक है, फिर भी अनेकता में भी एकता दिखाई पड़ती है। सभ्यता एवं रहन सहन की दृष्टि से ये जन कैसे हो सकते हैं? सभ्यता एवं रहन सहन की दृष्टि से ये जन कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन हैं सब बराबर ही, ये कहने का तात्पर्य है। तो पूरा गद्यांश में ही आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, रटने रटाने की कोई आवश्यकता नहीं। भाषा संस्कृति का स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अब रेखांकित अंश है तो उसकी हम सबसे पहले व्याख्या कर लेंगे। जैसे भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, यानी भाषा संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलुओं के भांति भाषा एवं संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। भाषा संस्कृत से कभी भी नहीं अलग हो सकती है। ठीक है, परिवर्तन और गतिशील हो सकती है, लेकिन संस्कृति से टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकती है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है और लेखक आपके प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी। संस्कृति कहाँ से निकलती है? संस्कृति परंपरा से निःसृत माने निकलती है, और उसके क्या क्या गुण हैं? वह परिवर्तनशील और गतिशील, ये दो गुण हैं उसके। भाषा के परंपरागत प्रयोग के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग किसके लिए पर्याप्त नहीं है? तो भाषा के परंपरागत प्रयोग क्या शाब्दिक रूप देने के लिए क्या है? पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों की शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ये उत्तर लिखेंगे। नए शब्दों की क्या खोज की क्यों आवश्यकता है? हाँ, मतलब ऊपर से लिखेंगे, यहाँ से वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों की शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की महती आवश्यकता है, ये लिख देंगे। फिर है सुख भोग खोजने आते सब, यानी सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। अब ये कहाँ से लिया गया है? ये बापू के प्रति से लिया गया है, और लेखक इसके हैं पंत जी, बापू के प्रति पंत जी हैं। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, यानी जो पाश्विक शक्तियों का कीचड़ में खिला हुआ कमल था, आपने उसमें चेतना, अहिंसा और नम्र ओज भर करके तुमने उसको मानवता का एक स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल के समान तुमने बना दिया। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम बापू के प्रति पंत कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कर ही दी। सब लोग संसार में क्या खोजने आते हैं? सुख खोजने आते हैं, भोग खोजने आते हैं। हे गांधी जी, आप इस जगती पर क्या खोजने आए थे? सत्य खोजने आए थे। जग जनों और गांधी जी में क्या अंतर था? जग जन यानी जग जन जो हैं, अर्थात इस सांसारिक लोग जो हैं, वो मात्र मिट्टी के महज पुतले थे, परंतु जो गांधी जी थे वे आत्मा और मन के मनोज थे, अर्थात कामदेव थे, सबसे सुंदरतम व्यक्ति थे। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो महादेवी वर्मा का यह गीत है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश का पाठ का नाम तो गीत है, लेखिका महादेवी यानी कवयित्री महादेवी वर्मा का ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि महादेवी वर्मा कहती हैं कि हमारा पंथ भले ही अपरिचित हो, हमारे प्राण भले ही अपरिचित रहने दो, हमारे प्राणों को अकेला छोड़ दो, हमारा पंथ भले ही अपरिचित हो, चाहे छाया अमावस्या की काली रात बनकर के हमारी स्वयं की छाया ही हमें क्यों न घेर ले, चाहे हमारे काजल सनी आँखों से आंसुधारा क्यों न प्रवाहित हो जाए, कष्टों की
बारिश क्यों न हो जाए, आँखों से कष्ट ही क्यों न बरसें, वे नयन कोई और होते होंगे, जिनके तिल, जिनकी पुतलियां बुझी हुई और जिनके पलकें रोकी हुई होती हैं, वे नेत्र कोई और नेत्र होंगे, हमारे नेत्र नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आर्द्र चितवन में, हमारी गीली दृष्टि में यहाँ सैकड़ों विद्युतों के साथ हमारा दीप खेलता है। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम तो बता ही दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। एक बार व्याख्या फिर से समझ लीजिए। आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, यानी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कवित्री वेदना और पीड़ाओं में ही रहना चाहती है, इसलिए वो कहती है कि मेरी दृष्टि तो सदा गीली रहती है और गीली रहेगी। यहाँ सैकड़ों बिजलियों में भी दीपक का खेल होता रहेगा, कष्टों में भी साधना चलती रहेगी। दीप मतलब साधना का दीप हमने प्रज्वलित किया है, तो यहाँ पर सैकड़ों विद्युतों के अंतर्गत हमारा साधना का दीपक खेलता रहेगा और हमारी दृष्टि हमेशा गीली रहेगी। अपरिचित पंथ पर कौन अकेला बढ़ रहा है? तो अपरिचित पंथ पर साधक यानी कि अपरिचित पंथ पर कवित्री का मन प्राण अकेला बढ़ रहा है। फिर है साधना पथ कौन क्या बनकर किसे घेर लें और अंधेरा छा जाए। तो कवित्री के साधना पथ को उसकी ही छाया भले ही अमावस्या का अंधकार काली रात बनकर घेर ले, ठीक है, और उसके साधना पथ पर भले ही अंधकार छा जाए, किंतु वह तो बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। कज्जल अश्रुओं से रिमझिमाले यह घिरा घन, ठीक है, का आशय क्या है? तो कज्जल अश्रुओं से रिमझिमाले यह घिरा घन का तात्पर्य है कि चाहे काजल से युक्त आंसुओं के बादल रिमझिम बरसने लगें, भले ही कवित्री आपदाओं से घिर जाए, कष्टों से घिर जाए, लेकिन साधना उसकी कम नहीं होगी। फिर आपका आएगा साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में। करा दिए हमने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे करा चुके हैं। फिर कहानी कला के तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, 80 शब्दों में। यानी कथा वस्तु का मतलब है आप शॉर्टकट में आपको सारांश लिखना है, 5 नंबर आपको मिलेंगे। कर्मनाशा की हार और बहादुर कहानी की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। तो कर्मनाशा की हार बहादुर कहानी की विशेषताएं आपको उसमें मिल जाएगा, मैंने वो करा रखी हैं। तो जो विशेषताएं क्या होती हैं, जो समीक्षा होती है वही विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो बाकी आपका खंडकाव्य होगा, सभी के चरित्र जरूर याद कर लीजिएगा, वही आते हैं अक्सर, ठीक है। फिर देखिएगा संस्कृत गद्यांश। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिमतम सौभाग्य अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन। यानी अतीत विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, चौपायों ने भी इकट्ठा होकर के एकम सिंहम राजानम अकुर्वन, एक सिंह को राजा बनाया। तथा इसके पश्चात शकुनिगणा, शकुनिगणा पक्षियों ने भी हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में या हिमवत प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य, एक पत्थर पर इकट्ठा होकर के, शिला पर इकट्ठा होकर के, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, यानी मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे अंतर यानी हमारे मध्य में कोई राजा नहीं है। आराजको वासो नाम न वर्तते, और बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य, एक को किसी एक को राजस्थान पर राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवंता, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः, इस प्रकार इसके पश्चात, अथ माने इसके पश्चात, ते माने वह सब, परस्परम माने आपस में एक दूसरे को, अवलोकयन्तः माने देखते हुए, एकम उलूकम दृष्टवा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते, हमें अच्छा लगता है, इत्यवोचन, ऐसा कहा, ठीक है। तो ये जातक कथा से लिया गया है, दिग्दर्शिका से है, संस्कृत दिग्दर्शिका से, तो आप लिख देंगे, कोई खास बात उसमें नहीं है, बहुत बार बता चुके हैं। अब हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं। क्रैश कोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आपको नहीं मिल रहा है तो अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उसी पे आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको क्रैश कोर्स भेज देंगे। मांग लीजिएगा कि मुझे सर क्रैश कोर्स चाहिए, तो मैं दे दूंगा। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। महामनस्विनः मतलब महामना, मदन मोहन मालवीय का जन्म
प्रयाग में प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, महामना मालवीय पाठ से है। पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मान्य यानी सम्मानित विद्वान थे। ये प्रयाग एवं संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यानी यहीं के राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्ध हुआ, राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य यानी टीचिंग प्रारंभ कर दी। युवकः मालवीयः, युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम मनान से अमोहयत, लोगों के मनों को मोह लिया। ठीक है, फिर आप देखिएगा संस्कृत दिग्दर्शिका के कुछ श्लोक आएंगे, इनको जरूर याद करिएगा। प्रीणाति यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो, जो प्रीणाति माने प्रसन्न करता है, सुचरितैः माने अपने उत्तम चरित्र से, पितरम माने पिता को, सपुत्रो वह पुत्र है, यानी वही सच्चा पुत्र है, वही श्रेष्ठ पुत्र है जो अपने सुचरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तद कलत्रम, कलत्रम माने होता है स्त्री, नारी, पत्नी। ठीक है, यदि माने जो, भर्तुः माने स्वामी का, एव माने ही, हितम इच्छति हित चाहती है, यानी जो अपने पति का ही हित चाहती, तत्कलत्रम वही स्त्री है, तत्मित्रम आपदि सुखे, और वही सच्चा मित्र है जो विपत्ति काल में सुख हो, मतलब आपदि सुखे चा, जो विपत्ति काल में और सुख में समक्रियम समान रूप से सक्रिय रहे। यद तत्रयम जगति पुण्यकृतो लभंता, और ये तीन, जगत माने संसार में, ये तीन चीजें संसार में पुण्यवान लोग प्राप्त करते हैं। कौन कौन? सच्चा पुत्र, सच्ची पत्नी और सच्चा मित्र। फिर देखिएगा ये कहाँ से लिया गया है, प्रहरत यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी, यानी ये आपका लिया गया है कहाँ से लिया गया, दूत वाक्यम से लिया गया है। ठीक है, दूत वाक्यम है ना चैप्टर लास्ट में आपका। प्रहरति माने प्रहार करे, यानी प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन श्री कृष्ण से कहता है यदि युद्ध में, प्रहरत यदि युद्धे, युद्ध में, मारुतो भीम रूपी, कि वायु देवता भी भीम के रूप में आकर के प्रहार करें, तथा प्रहरत यदि साक्षात पार्थ रूपेण शक्रः, और अर्जुन के रूप में स्वयं इंद्र आकर के भी प्रहार करें। परुष वचन दक्षः, तो हे कठोर वचन में दक्ष श्री कृष्ण, त्वत्वचो भी न दास्ये, तो तुम्हारे वचन से भी न दूंगा। तृणमप माने तिनके भर भी, पितृभुक्ते पिता के द्वारा भोगी गई, वीर्य गुप्ते पराक्रम के द्वारा रक्षित, स्वराज्य माने अपने राज्य में से। फिर भी हे परुष वचन में दक्ष श्री कृष्ण, तेरे कहने मात्र से मैं तिनके मात्र भी अपने पिता के द्वारा भोगी गई और पराक्रम से रक्षित अपने राज्य का एक तिनका मात्र भी इन लोगों को नहीं, पांडवों को नहीं दूंगा। चाहे साक्षात वायु के रूप में, भीम के रूप में वायु आकर के प्रहार करे, चाहे अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र आकर के प्रहार करे युद्ध भूमि में, लेकिन हे परुष वचन में दक्ष, हे कठोर वचन बोलने वाले श्री कृष्ण, तेरे कहने मात्र से मैं अपने पिता के द्वारा भोगी गई और पराक्रम से रक्षित अपने राज्य के में से तिनके मात्र के भी कुछ नहीं दूंगा इन पांडवों को। फिर आप देखिएगा चतुष्पदा कम राजानम अकुर्वन्, चतुष्पदा एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, ये दो प्रश्न आएंगे। ठीक है, हंसराजस्य परिसन मध्ये कस्मै स्वदुहितरम अददात, स्वभागिनेयाय स्वदुहितरम अददात, अपने भांजे को दे दिया। महर्षि दयानंद से पितुः नाम किम आसीत, तो पितुः नाम श्री कृष्ण तिवारी आसीत। कीदृशम मित्रम वर्जयेत, कैसे मित्र को त्याग देना चाहिए। ठीक है, कीदृशम मित्रम वर्जयेत, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम मित्रम वर्जयेत। ठीक है, ये हो गया। फिर करुण रस और शांत रस की परिभाषा, तो रस, छंद और अलंकार कायदे से करा चुके हैं और हर पेपर में बताते हैं। ठीक है, बाकी नीचे हम व्याकरण का पोर्शन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये निबंध जो हैं तो करा भी चुके हैं और बराबर कराते रहेंगे, इंपॉर्टेंट। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत धन ज्वल होगा, बा सही हो जाएगा। पावनम का पौधन अनम हो जाएगा, पावनम हो जाएगा। पो नहीं, ये पावनम कहा गया है, पो पवनम नहीं है, तो पाओ अनम। पुनारमते का संधि विच्छेद क्या होगा, पुनारमते का पुनर्रमते हो जाएगा, पुनर्रमते, सा सही होगा। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, दिनम दिनम प्रति अव्ययी भाव समास है। नील कमलम में कौन सा समास है, नील कमलम में कर्मधारय समास है। ठीक है,
और नयेयुः अथवा पास्यामः किस धातु लकार पुरुष तथा वचन का रूप है? तो पठेत पठेताम पठेयुः, तो ये नयेयुः हो जाएगा। तो जो पठेयु यानी कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप ये है। ठीक है, पास्यामः देखिएगा, पास्यामः में जो है पा धातु है, पा धातु है, हाँ पा धातु है और लृट लकार है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। पा धातु लृट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। सरिता रूप है सरित का, सरिता रूप जो है वो सरित का कौन सा है ये बताना है। सरिता, तो सरिता जो रूप है तृतीया का एक वचन आपका सही हो जाएगा। नाम नाम नामना नामने, ये नामने रूप जो है वो चतुर्थी का एक वचन है। प्रभुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है प्रभुत्व में। ठीक है, फिर देखिएगा पठित्वा में कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, पठित्वा में शब्द में प्रत्यय है कत्वा, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। रेखांकित पदों में आपको क्या करना है? विभक्ति का नियम निर्देश पूर्वक उल्लेख। ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, तो अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रति योगे अपि कौन सी होगी? द्वितीया होगी। गिरधरा शीर्षा खल्वाटो अस्ति, गिरधर सिर से अगंजा है, तो गिरधरा शीर्षा खल्वाटो अस्ति, तो येनांग विकारा से तीसरी तृतीया विभक्ति है। गंगा हिमालयात प्रभवति, अपादाने पंचमी, हिमालयात में पंचमी विभक्ति है। अब आता है संस्कृत अनुवाद। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं, पढ़ के सुना दे रहे हैं। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, इसका क्या बनेगा बताइए? हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए तो क्या बनेगा? वयम स्वदेशम रक्षेमः, वयम स्वदेशम रक्षेमः। ठीक है, वयम स्वदेशम रक्षेमः। युद्ध से संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, तो युद्धेन संपूर्ण धराम विनश्यति। ठीक है, युद्धेन संपूर्ण धराम विनश्यति। फिर आगे देखिएगा, संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, तो विश्वे सर्वे जनाः सुखम इच्छन्ति। ठीक है, तो इसमें कितने करने हैं? आपको 2 ही करने होते हैं। फिर आपका क्या दिया है? पंचशील शिष्टाचार विषय का पंचशीला शिष्टाचार विषय का सिद्धांता अस्ति। ठीक है, तो ये आपका साहित्यिक हिंदी का क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर 2023 के लिए था। यही प्री बोर्ड में भी काम आपका आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग स्टेटस लगा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पेपर हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और modelpaper.info पर जा कर के भी ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।